बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि एक्सप्रेस हमें अपनी बात किस तरह करनी चाहिए। एक तो तरीका ये है कि हम कहते हैं वो गलत है या सही है। दूसरा होता है परसेंटेज में। आम हमारा कल्चर यही है, हम कहते हैं वो फ़लाँ शख्स ईमानदार है, लेकिन बहुत थोड़े बंदे हैं जो 100% ईमानदार हैं, या हम बेईमान कहते हैं। दरमियान में कोई टर्म ही नहीं है किसी बंदे के लिए। ऐसे हम कहते हैं खूबसूरत है या बदसूरत है, तो उसके भी बहुत थोड़ा 10% लोग खूबसूरत हो गए, 15% जिनकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। तो जो दरमियान में बहुत सारी जो आबादी कह लें या लोग हैं, उनके लिए कोई टर्म नहीं। तो लेटेस्ट फिर जब तक ये साइंस जब शुरू हुई तो उन्होंने ग्रेडिंग शुरू की है। जैसे एग्ज़ाम में बच्चा एक टॉप करता है, उसके 90% मार्क्स हैं, 95%, फिर सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, और ऐसे होता है। फेल के भी आ गया, कोई कहता है मार्जिनली फेल होता है, कुछ कहता है कि बिल्कुल अगर 33% सपोज मार्क्स हैं तो 30% अगर किसी ने लिए हैं तो वो भी मतलब मार्जिनली फिर पास होने के करीब है। तो ग्रेडिंग में बात करेंगे तो इख्तलाफात कम होते हैं। जैसे एक आदमी किसी को कहता है कि बेईमान, उसके जहन में है कि वो शख्स 40% के दिमाग में है कि ईमानदार है, दूसरा बंदा समझता है कि 60% ईमानदार है, लेकिन एक उसको बेईमान कहेगा, दूसरा उसको ईमानदार कहेगा। अगर ग्रेड में गया ये इतना निस्बतन ईमानदार है, या क्योंकि हर चीज़ रिलेटिविटी है। आइंस्टाइन की भी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका मतलब यही था कि हर चीज़ स्पीड और स्पेस में हर चीज़ जो है ना वो दूसरे की निस्बत तनासब से है। एक चीज़ खड़ी है, उसी हिसाब से आप देखते हैं स्पीड कितनी है, तो वो रेशो जो होती है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे भी गुफ्तगू में यही होना चाहिए कि हम एहतियात नहीं करते। हम किसी को बुरा कहना है तो बहुत बुरा कह देते हैं, हालांकि उसमें इतनी बुराई नहीं होती। और कुछ लोग तो हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जो खुद लड़ाई डालना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ थोड़ी सी कहीं अगर मिट्टी लेके कहते हैं सफाई ज़ीरो है, बहुत गंद डला हुआ है, एक कागज़ भी गिरा हुआ है तो कहते हैं ये गंद डला हुआ है, तो उससे फिर ज़्यादा दूसरे आदमी पर भी बुरा असर होता है। जितना कोई प्रॉब्लम है उसी रेशो से बतानी चाहिए। या मरीज़ की बीमारी है, हम कहते हैं सीरियस है, तो बाज़ का तो मरीज़ ऐसा होता है डॉक्टर समझता है डेथ के करीब है, तो उसको फिर यही कहना चाहिए ज़्यादा सीरियस है, थोड़ा सीरियस है, या ठीक हो जाएगा। तो ये कहना कि यार ये तो बहुत सीरियस है तो इसके बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि वो बीमारियाँ कई ऐसी होती है सीरियस होकर इंसान ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन रखना चाहिए। और ग्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि इख्तलाफात हमारे कम होते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो इसके एक्चुअली बच्चों से ये तबीयत एक नेचर इंसान की शुरू हो जाती है। हमारे वालिदैन की ड्यूटी है कि हमें वो यही सिखाएँ कि किसी को अगर असेस करना, ये ऑब्जर्वेशन पहले देखना है उसमें कितने %, फिर आगे एनालिसिस है, उसमें तअस्सुब ना हो इंसान का। अगर तअस्सुब है तो आदमी जिसको फेवर करना चाहता है उसको बढ़ा देगा, जिसको नहीं फेवर करना चाहिए उसको कम कर देता, सब नहीं चाहिए। और फिर इवैल्यूएशन जब चीज़ हम उसको वेट करते हैं या उसका अंदाज़ा लगाते हैं तो वो भी हमें परसेंटेज में होना चाहिए कि कितना ख़राब है। एक मतलब कि आदमी काम करता है, वो उसने सफाई नहीं, कितनी सफाई नहीं उसके हाथ में। तो ये सारी चीज़ें ग्रेड में वालिदैन फिर स्कूल में ऐसे कि हमें वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं जाइए जो कि ऑल एंड नन लाइक होता है कि 0% या 100%। तो ऐसे बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनमें आप 100% या 0% कह सकें। ज़्यादा में यही है कि हमें उसका ग्रेड जो है 20% है, 40% है, एक्सीलेंट है करीब है। क्योंकि जो इवन स्क्वैश का जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, जैसे हमारे भी वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं जहांगीर, उन्हें भी कुछ गेमें हारी होती, कुछ शॉट नहीं उठाए जाते, कुछ जीते होते हैं, लेकिन दुनिया का नंबर 1 आदमी होता है। तो असल ये है कि ग्रेडिंग उसने कितनी गेमें जीती हैं या कितना स्कोर किया है उसी हिसाब से टीम जीतती है। तो हमारी सोच, हमारी जो वैल्यू, दूसरे को जब हम बनाते हैं तो हमें एहतियात करना चाहिए। अगर थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा ही ख़राब करना चाहिए, बजाय हम कहते तो बिल्कुल फजूल चीज़ है। तो इससे फिर ज़ाहिर सोसाइटी में टेंशन और दबाव होता है। अगर हम उस चीज़ को कहेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकता है, या उसको ज़रा अच्छे तरीके से कहेंगे तो दूसरा बंदा अपसेट नहीं होता। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो बताने के लिए कि हमारी जो वैल्यूएशन से हमारी ट्रेनिंग यही होता है कि हम कहते हैं काफिर है, या वो दूसरा मतलब एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि ज़रा कोई फ़िरका दूसरा तो उसको हम काफिर कह देते हैं। तो उससे कितने कत्ल और कितने लोग शहीद होते हैं इन चीज़ों में। तो शुक्रिया।